नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, बैसाख मास शुरू हो चुका है और जैसे कार्तिक और महा नहाने का व्यवधान वो है, ऐसे ही बैसाख मास का भी स्नान करने का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि कार्तिक और महा स्नान और दान का बहुत ही अधिक महत्व है। तो ऐसे ही बैसाख मास का भी बहुत ही अधिक महत्व है। बैसाख मास में सुबह शौच आदि से निवृत्त होकर अगर आप कहीं भी स्नान करने नहीं जा सकते तो अपने नहाने के पानी में ही थोड़ा गंगा जल डालकर प्रातः स्नान करके बैसाख मास का महात्म्य अवश्य ही सुनना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बैसाख मास का प्रथम महात्म्य कहेंगे। उससे पहले हम श्री गणेश जी की छोटी सी कथा कहेंगे। तो आइए सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज बनाती, रोज गल जाते। वह देखा उसने कि एक सेठ का मकान बन रहा है। वो भागी भागी सेठ के यहाँ गई और मजदूरों से कहने लगी कि मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। मजदूर बोले, जितने हम तेरे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे उतने में तो हम अपनी दीवार ना बना लेंगे। बुढ़िया बोली, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब बुढ़िया माई तो कहकर चली गई। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो बनाए और ढा जाए, बनाए और ढा दें। अब उन्हें पूरा दिन इसी तरह बीत गया। जब शाम को सेठ आया तो उसने कहा कि आज तुम लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया। तो वो मिस्त्री कहने लगे कि हम तो सुबह से ही काम कर रहे हैं, दीवार बनाते हैं पर वो टेढ़ी हो जाती है, फिर उसको ढा देते हैं, फिर दोबारा से दीवार बनाते हैं। तो ऐसे ही लगे लगे हमें पूरा दिन बीत गया। तब वह साहूकार बोला कि ऐसी क्या बात हुई जो दीवार टेढ़ी हो गई है। तब उनमें से एक बूढ़ा आदमी बोला कि क्या बताऊं सेठ जी, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। हमने नहीं बना कर दिए और उसको कह दिया कि इतने हम तेरे गणेश जी बनाएंगे, इतने अपनी दीवार ना छीन लेंगे। तब उस बुढ़िया ने कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और जब से ही हमारी दीवार टेढ़ी होए जा रही है। साहूकार को समझते हुए देर न लगी कि ये सब बुढ़िया माई की ही करामात है। सेठ अपने मजदूरों को लेकर बुढ़िया माई के घर गया और उससे कहने लगा कि मैं तेरे सोने के गणेश जी बनवा कर दूंगा, तू मेरी दीवार को सीधी करवा दे। फिर क्या था, सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए और गणेश जी की कृपा से सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी हुई है, वैसे ही जो भी कोई इस कहानी को पढ़ता या सुनता है या हुंकारे भरता है, वैसे ही उनकी जीवन लीला सीधे सीधे करना। बोले गणेश जी भगवान की जय, गणपति बाबा की जय। तो आइए अब हम सुनते हैं बैसाख मास का प्रथम अध्याय। मुनियों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलते हैं। वो आप सभी भी मेरे साथ जय बोलिए। सूत जी बोले, परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र बैसाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य वर्णन किए हैं वह मैंने अच्छी तरह से सुने हैं। जो कातक का महात्म्य आपने बताया है वो भी मैंने सुना है। जो महा का बताया है वो भी मैंने सुना है। और आप बता रहे हैं कि बैसाख मास सब मासों में सबसे श्रेष्ठ होता है। अतः संपूर्ण महीनों के महात्म्य जो आपने वर्णन किए हैं वे मैंने अच्छी तरह से सुने हैं। अतः बैसाख मास का महात्म्य विस्तार से कहिए, मुझे सुनने की बड़ी इच्छा है।
यह मास विष्णु भगवान को इतना प्यारा क्यों है और इसमें कौन कौन से धर्म कार्य उन्हें क्यों प्यारे हैं, क्या दान करना चाहिए, क्या फल होता है, ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए चाहिए, इस मास में करने योग्य काम क्या हैं, कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय हैं, इसमें क्या दान किस लिए किया जाता है, उसका फल और उद्देश्य क्या है, इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवत पूजन करना चाहिए। हे नारद, यह सब मुझे विस्तार से सुनाइए और मैं भी पूरी श्रद्धा से सुनूंगा। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक, माघ और बैसाख मास श्रेष्ठ हैं। इन तीनों में भी बैसाख मास सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ के समान है। देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिवजी के समान, रत्नों में कौस्तुभ मणि तुल्य धर्म के लिए सबसे उत्तम मास माना गया है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति बैसाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उसे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही बैसाख स्नान से निसंदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। बैसाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। मेष राशि के सूर्य में बैसाख मास में प्रातःकाल एक बार भी स्नान कर जो मनुष्य आहिक करता है वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। बैसाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक भी पग चलता है उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इसमें संदेह नहीं है। या एकाग्रचित हो जो ऐसा संकल्प भी करता है उसे भी निसंदेह 100 यज्ञ का पुण्य मिलता है। बैसाख स्नान के लिए धनुष बराबर भी जो मनुष्य चलता है वह संसार के बंधनों से छूट वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में मतलब तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल में भी रहते हैं। अर्थात बैसाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में ना जा सकें तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। किसी जलाशय में भी ना जा सकें तो अपने नहाने के जल में थोड़ा गंगा जल मिला लें। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य बैसाख का स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से बैसाख मास में तीर्थ आदि के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्य के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते वे उनको दारुण श्राप दे अपने स्थान को चले जाते हैं। इसलिए अगर हो सके तो बैसाख स्नान अवश्य ही करना चाहिए। इस बैसाख के मास में जल के दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है, भाग्य के समान दूसरा कोई सुख नहीं है, खेती जैसा कोई धन नहीं है,
और जीवन के समान कोई लाभ नहीं है। उपवास जैसा दूसरा तप नहीं है, जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है। इस प्रकार हमारा पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आइए अब हम जगदीश जी की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे। शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता। तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। करुणा हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ। पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। हे प्रभु, हमारी पूजा स्वीकार करना, जो हमारी गलती हो उसे क्षमा करना। तो कल हम सुनेंगे दूसरा अध्याय। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।